गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग जितने आपके टीचर वीडियो बना रहे हैं, पहले भी बना रहे होंगे, बाद में भी बना रहे होंगे, लॉकडाउन में सारे टीचर की स्थिति बहुत खराब है। तो आपके जितने टीचर हैं सब टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको तो कुछ ज्यादा नहीं नुकसान होने वाला है, लेकिन उनको बेनिफिट हो जाएगा और आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो जितने टीचर आपको बना रहे हैं सारे टीचर को कोऑपरेट कीजिए, सभी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो मन करेगा वो देखिएगा, जिसको मन नहीं करेगा वो नहीं देखिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तो सबको कर दीजिए। टीचर का लॉकडाउन में बहुत खराब स्थिति है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन तो फर्स्ट नंबर है, लाइन चार्ज के कारण हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पहले बताए हुए थे क्या कि ऐसे अगर ये एरिया है डेल्टा ए और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स होता है E इंटू डेल्टा ए। अगर ऐसे एरिया है डेल्टा ए और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, तो फ्लक्स होता है E डेल ए कॉस थीटा। ये पहले से लोग जानते हैं। और अगर इसे क्लोज सरफेस है, इसके अंदर में चार्ज Q है, तो इससे होके जो फ्लक्स बाहर निकलेगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन इतना के बराबर इससे होके फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो ये हम लोग पहले से किए हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये आपको याद होगा पहले से कि अगर मान लीजिए ऐसा है फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के कारण फील्ड कितना के बराबर होगा। यही दो फॉर्मूला का हमेशा यूज करेंगे, फ्लक्स बराबर E डेल ए और फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ये एकदम इनफाइनाइटली बहुत लंबा चार्ज रड है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है लैम्डा। इसको हम लोग पहले निकाले हुए हैं, बहुत लंबा प्रोसेस था, है ना, उसमें टेंशन ज्यादा हो रहा था। तो अब ये एक पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है, ये कितनी दूरी पे दिया हुआ है R। तो क्या करते हैं, ये लाइन चार्ज है, इसको क्या चीज में बंद करके रख दीजिएगा लाइन को। तो ये हमको मालूम है कि इसको सिलेंड्रिकल शेप में अगर कोई चीज रहेगा उसमें इसको बंद करके रखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट से जहां जिस पॉइंट पे निकालने बोले उस पॉइंट से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींचते हैं, IGS इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो ये एक इमेजिनरी ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब क्या होगा, ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर में इतना दूर तक चार्ज है, कितना लेंथ का चार्ज है L लेंथ, यानी जितना बड़ा आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इसी को बोलेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा Q इनसाइड, बोले थे चार्ज पर यूनिट लेंथ को गिवन लेंथ से गुणा कर देंगे तो गिवन लेंथ का चार्ज निकल जाएगा। तो इसके अंदर में इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा वो होगा लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अब क्या है कि देखिए अगर ये मान लीजिए ऐसे हाथ है और ये इसमें ऐसे चार्ज है, ये ऐसे चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा, ये चार्ज इस सरफेस से चारों तरफ से निकलेगा और एक यहां भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, लेकिन ये क्या होगा, इसके कारण यहां से ये वाले से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो एरिया है, ये एरिया है ऊपर की ओर और फील्ड है इधर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, इससे भी कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। जो भी फ्लक्स निकलेगा ये कर्व्ड सरफेस एरिया का,
सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया से फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो यहां से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा ये पूरा कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये कर्व एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई r इंटू एल। r है रेडियस और l है लेंथ, इतना के बराबर फ्लक्स बाहर निकलेगा। और हम लोग पढ़े अभी क्या गॉस थ्योरम से कि फ्लक्स बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही दो फार्मूला का यूज ही करना है ऑलवेज। क्या फ्लक्स बराबर लिखेंगे E इंटू एरिया, अब फ्लक्स बराबर लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तो फ्लक्स बराबर है, इसको इससे इक्वेट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितने के बराबर लिखे थे, Q कितना है अंदर में लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये हम लोग पहले निकाले हुए हैं, इसको याद रखिएगा। ये हुआ लाइन चार्ज के कारण हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग निकाल रहे हैं सेकंड नंबर में सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण, सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। हाँ, दूसरा नंबर में फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और प्लेन चार्ज शीट। देखिए ये शीट बोल रहे हैं, तो शीट का मतलब क्या होता है, पतला सा चादर, बहुत लंबा लंबा पतला पतला चादर। तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसा ये शीट है, ये ऐसे ये शीट है। तो ये शीट के कारण ये ऐसे 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 ये शीट है दिया हुआ। तो यहां पर कोई भी पॉइंट पे, चाहे इधर में चाहे इधर में, पूछ रहा है कि फ्लक्स यानी फील्ड कितना के बराबर होगा, वही निकालना है। ये जो शीट है ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या बोल रहे हैं, पहले बताए हैं चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पर निकालना है, तो क्या करेंगे कि फिर ये वाले में से ये ऐसे सिलेंडर बनाते हुए एक सिलेंडर काट लेंगे। तो इतना दूर, केवल इतना ही दूर, जैसे अगर ये है ढक्कन है, इस ढक्कन को ऐसे मारेंगे, ढक्कन समझते हैं बीच में खाली रहता है, तो इसमें से ढक्कन को ऐसे करके मारेंगे तो इसमें से कट के क्या निकलेगा, एक प्लेन चार्ज शीट जैसा चीज निकलेगा, ढक्कन के अंदर में बंद रहेगा। तो उसका एरिया कितना के बराबर है, ये एरिया लिख देते हैं कितना के बराबर है, ये वाला एरिया डेल्टा ए। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज होगा Q इनसाइड, ये कितना के बराबर होगा, बोले चार्ज पर यूनिट एरिया को गिवन एरिया से गुना करेंगे, गिवन एरिया का चार्ज निकल जाएगा। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, इसके अंदर में क्या है चार्ज है। आप क्या बोल रहे थे कि अगर ये मान लीजिए जैसे ये ढक्कन है, ये वाला ढक्कन है, ये वाला ढक्कन है, तो इसके अंदर में चार्ज है, इसके अंदर में चार्ज है, तो चार्ज कितने के बराबर होगा, इतना के बराबर होगा। और अब ये चार्ज इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा, ये चार्ज इधर से निकलेगा और इधर से निकलेगा। ये चार्ज जब ऊपर से निकलेगा तो एरिया हो जाएगा ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर की। तो एरिया ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की, तो दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके कारण फ्लक्स नहीं होगा, यानी इसमें कर्व सरफेस के कारण फ्लक्स नहीं होगा।
ये वाले सरफेस के कारण ही केवल फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स कितना के बराबर लिखे थे हम लोग, बोलिए E इंटू डेल्टा ए। ये वाला एरिया होगा, इधर भी तो एरिया होगा, E इंटू डेल्टा ए, इतना के बराबर, यानी फ्लक्स बराबर होगा 2E डेल ए के बराबर। और गॉसियन थ्योरम से कितना के बराबर लिख देंगे, गॉसियन थ्योरम के कारण कितना के बराबर हो जाएगा, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट के। अब क्या बोल रहे हैं, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये कितना के बराबर हो जाएगा, फ्लक्स ये वाला और ये वाला, E डेल ए इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नोट। तो Q इनसाइड कितना के बराबर लिख दीजिएगा, इसके अंदर में जो चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी गुना एरिया बाई एप्सिलॉन नोट। तो ये और ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ यहाँ पर वो कितना के बराबर होगा, सिग्मा बाई, ये इधर नीचे चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नोट। ये बहुत वाइटल फार्मूला है, देखिए ट्रिपल ब्रैकेट माने, इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुत वाइटल फार्मूला है, इसको याद रखना है। तो अगर मान लीजिए कि ये प्लेन चार्ज शीट होता, अब प्लेन चार्ज शीट है ऐसे, ये प्लेन चार्ज शीट है ऐसे, तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा वाला सरफेस, ये केवल लाइन सा दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अगर इस प्लस सिग्मा है तो इधर की ओर होगा, और ये कितना के बराबर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अगर यहाँ पे निकालते तो ये इधर की ओर होगा, और ये कितना के बराबर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अगर ये वाला आप लोगों को क्या है, प्लेन चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट, शीट मतलब समझ गए, बहुत पतला सा शीट है, ये बहुत पतला है ना, लेकिन कुछ एरिया है उसका। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये माइनस सिग्मा लिखा हुआ रहता तो ये वाले पॉइंट पर इधर की ओर रहता, और ये वाले पॉइंट पे भी इधर की ओर रहता, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कितना के बराबर होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और इसमें भी होता इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट के बराबर। तो इतना के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग आज निकाले हैं लाइन चार्ज के कारण और ये सरफेस चार्ज के कारण, फिर सरफेस चार्ज के कारण और वॉल्यूम चार्ज के कारण अगले वीडियो में करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा ध्यान से। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो समझने में तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।